हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे पेपर नंबर 7 टैक्स लॉज में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इनकम टैक्स के अमेंडमेंट दैट इज एप्लीकेबल फॉर जून 26 एज वेल एज दिसंबर 26 अटैक। जून एंड दिसंबर 2026 के अंदर जो आपका फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा दैट इज 2025। फाइनेंस एक्ट 2025 में जो अमेंडमेंट्स हैं बहुत ज्यादा नहीं है, माइनर माइनर अमेंडमेंट। हम जल्दी से कवर कर लेते हैं कि इनकम टैक्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। मैंने आईसीएसआई के मॉड्यूल के हिसाब से आपको अमेंडमेंट्स कवर किए हैं। चैप्टर नंबर 1 2 3 वो जनरल चैप्टर्स होते हैं, उनमें जनरली अमेंडमेंट्स होते भी नहीं है। तो पहले अपन आते हैं चैप्टर नंबर 4 दैट इज द इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या अमेंडमेंट है आपको पता होगा। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में 3 पॉइंट आते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में 3 पॉइंट आते हैं। उनमें जो थर्ड पॉइंट है जहां पे लिमिट पहले सैलरी की 50,000 रुपीज की थी, मीन वो एम्प्लॉय जिनका सैलरी पूरे साल भर का 50,000 से ज्यादा होगा वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। यहाँ पे वो लिमिट 50,000 की जगह दैट इज चेंज टू 4 लाख रुपीज। और मैं क्लास में बहुत बार बोलता भी था कि 50,000 रुपीज की अमाउंट बहुत कम होती है। मतलब हर पर्सन 50,000 तो कमाता ही है साल का, दिस इज नॉर्मल। तो दिस लिमिट इज हैज बीन चेंज नाउ 4 लाख। मतलब जिनका सैलरी पूरे साल भर का 4 लाख रुपीज से ज्यादा है वही स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माने जाएंगे। मेरी एक बात ध्यान रखना, बहुत माइनर माइनर चेंजेस है। आपको ये चेंजेस अपने नोट्स में या जो भी बुक आप स्टडी कर रहे हो उसमें डायरेक्टली चेंजेस को इंक्लूड कर लो। तो इमीडिएटली मेरे साथ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन है जहां पे 50,000 रुपीज का लिमिट है उस लिमिट को चेंज करके 4 लाख रुपीज कर देना। Another important amendment, amendment number 2, that is in medical facility. आपको पता होगा मैंने बहुत बढ़िया चार्ट बनाया था मेडिकल फैसिलिटी का कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा परक्विजिट के एंड में। यदि कोई भी परक्विजिट मेडिकल फैसिलिटी के फॉर्म में एम्प्लॉय को यदि प्रोवाइड करता है, उसके फैमिली मेंबर को यदि प्रोवाइड करता है, तो मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, और जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट है आउटसाइड इंडिया उसमें चेंजेस है। क्या चेंजेस है? बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट ऑफ स्टे से जो पहले भी था, लेकिन जो बेनिफिट ऑफ ट्रेवल है उसमें चेंज हुआ है। यदि जीटीआई जो पहले 2 लाख रुपीज की लिमिट थी, अब नाउ इट हैज बीन चेंज टू 8 लाख। पहले जो लिमिट हुआ करता था कि यदि ग्रॉस टोटल इनकम यदि आपकी 2 लाख रुपए है तो देन बेनिफिट ऑफ ट्रेवल पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, ये 2 लाख रुपए की जगह। अब यदि जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम अप टू रुपीज 8 लाख रुपीज है तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल। मीन जो चेंजेस है वो सिर्फ अमाउंट में चेंज हुआ है, बाकी पूरा का पूरा प्रोविजन सेम है। मीन्स आपको अपने नोट्स में जो चेंज करना है वो ये करना है कि 2 लाख रुपीज के लिमिट को हटा के आपको 8 लाख रुपीज 8 लाख रुपए करना है। बाकी जो चैप्टर्स है, बाकी जो आपके अदर है लाइक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U कोई चेंजेस नहीं। देन कम टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स। शायद 2025 का जब बजट आया था तो उस समय शायद रील्स के थ्रू या व्हाट्सएप पे आपने सुन रखा होगा 12 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आया था। तो टैक्स रेट में चेंजेस है मेनली इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आपको ध्यान होगा कि हमने पॉइंट नंबर ए पढ़ा था, इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उसमें ओल्ड टैक्स रेजिमे, क्या बेटा, जो ओल्ड टैक्स रेजिमे है जिसको अपन बहुत बार नॉर्मल टैक्स रेजिमे भी बोलते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है।
अभी भी वही लिमिट है जो तुम लोगों ने पहले पढ़ी थी, 2.5 लाख रुपए, 2.5 से 5, 5 से 10 और अबाउट 10 लाख। उनमें कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस है वो किसमें चेंजेस है बेटा? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। किसमें चेंजेस आए? फॉर इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यदि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है 115 बीएससी, 115 बीएससी, पहले लिमिट अलग थी, अब ये लिमिट सिंप्लीफाइड भी हो गई है, इजी हो गया रिटेन करना। ये लिमिट क्या है अब? 4 लाख रुपीज। अप टू 4 लाख रुपीज आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अप टू 4 लाख रुपीज आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको करना क्या है? टोटल इनकम को 4 लाख रुपीज से इंक्रीज करना है और टैक्स का रेट 5% से इंक्रीज होगा। वेरी सिंपल। आई रिपीट, डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे में टैक्स का रेट चेंज हुआ है। ये आप जल्दी से अपने नोट्स में चेंज कर लो। याद क्या करना है? टोटल इनकम विल बी इंक्रीज बाय द 4 लाख रुपीज एंड टैक्स रेट विल बी इंक्रीज बाय 5%। मीन्स टोटल इनकम अप टू ₹4 लाख, कोई टैक्स नहीं देना। ये पहले भी था, अभी भी ये कि चाहे इंडिविजुअल रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, चाहे बुढ़ा हो, नॉन बुढ़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नॉर्मल एज वाला है या सीनियर सिटीजन है, सेम प्रोविजन होता है। पहले भी यही था, और जो चेंजेस आए वो क्या आया है? ओनली 4 लाख रुपीज की टोटल इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख टू 8 लाख इनकम विल बी इंक्रीज बाय 4 लाख रुपीज। 4 लाख से आपकी इनकम बढ़ती जाएगी और टैक्स का रेट 5%। यदि टोटल इनकम इंक्रीज बाय द 8 लाख रुपीज टू 12 लाख रुपीज, 10% का टैक्स लगेगा। 12 टू 16 15% का टैक्स लगेगा। 12 टू 16 15%, 16 टू 20 20%, 20 टू 24 25%। इनकम इंक्रीज बाय 4 लाख रुपीज एंड टैक्स रेट इंक्रीज बाय 5%। और ये याद रखने वाली बात है कि यदि आपकी टोटल इनकम 24 लाख रुपीज, टोटल इनकम यदि आपकी 24 लाख रुपीज से ज्यादा है तो टैक्स का रेट आपका 30% लगेगा। तो में से कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट ही आया होगा, सर अभी तो आपने बोला 12 लाख रुपए का टैक्स नहीं लगेगा, सर यहाँ तो सिर्फ 4 लाख बोला गया है कि 4 लाख का टैक्स नहीं लगेगा। 4 to 8 5% और 8 to 12 10%। रिबेट, रिबेट में भी चेंज हुआ है। किसमें चेंज हुआ है? रिबेट में भी चेंज हुआ है। ये भी हम किसका पढ़ रहे हैं? डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे अंडर सेक्शन 115 बीएससी। क्योंकि मैंने बोला ओल्ड टैक्स रेजिमे में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे के अंदर जब आपका टैक्स का रेट चेंज हुआ, सेलिब्रेट चेंज की, और साथ में इन्होंने रिबेट में भी चेंज किया अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो पहले भी था कि जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है उन्हीं को रिबेट मिलती है। ओल्ड टैक्स रेजिमे में भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलती है, और यहां तक कि जो आपका न्यू टैक्स रेजिमे जिसको अपन डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे बोलते हैं, वहां भी रिबेट किसको मिलेगी? रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। लेकिन लिमिट चेंज हो गया। जो लिमिट पहले 7 लाख रुपीज था डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे में, अब वो लिमिट कितना है? 12 लाख रुपीज। तो लिमिट कितना है? 12 लाख रुपीज। ये प्रॉपर एक बढ़िया सा चार्ट बना देता हूँ। रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अपन किसकी बात कर रहे हैं ये क्लियर कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हूँ। अंडर सेक्शन 115 बीएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे में कितना रेजिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलेगा ये अपन लिख देते हैं जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। रिबेट किसको मिलती है? ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। पहले भी यही था, अभी भी यही है, कोई चेंजेस नहीं है, तो अपन ने अपनी नॉलेज के लिए लिख दिया। ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही रिबेट मिलता था, मिलता है और मिलता आगे का पता नहीं। यस, रिबेट जो मिलेगा रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा अंडर सेक्शन 87A डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे। अभी जो लिमिट है वो आपका लिमिट कितना चेंज हो गया? दैट इज 12 लाख रुपीज। मीन्स दो बातें। पहला केस,
if total income of resident individual is less than or equal to मतलब up to rupees 12, यदि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल यदि उसकी टोटल इनकम यदि 12 लाख रुपए है तो देन उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इन द वे ऑफ रिबेट, तो उसको रिबेट मिल जाती है। मतलब टैक्स तो बनेगा, टैक्स तो बनेगा। कैसे बनेगा टैक्स? ये ना, यदि भैया आपकी 12 लाख रुपए की इनकम है, 4 लाख रुपए पे टैक्स नहीं ले, 4 लाख से 8 लाख मतलब 4 लाख का 5%, 4 लाख का 5% कितना होता है? 20,000 रुपीज। और नेक्स्ट 4 लाख रुपीज पर कितना टैक्स बनेगा? 10%। तो यहाँ पे आपका टैक्स कितना बना? 20,000। और यहाँ पे टैक्स कितना बना? 40,000। कितना टैक्स बन गया? 60,000। तो यदि कोई भी पर्सन जिसकी टोटल इनकम यदि 12 लाख रुपए होती है तो कितना टैक्स बनेगा? 60,000 रुपीज। तो यस, इन दी फॉर्म ऑफ रिबेट उसको क्या मिलेगा? टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। कैसे? मैं लिखवाता हूं। रिबेट मिल जाएगी यदि टोटल इनकम, रिबेट मिल जाएगी यदि टोटल इनकम, रिबेट मिल जाएगी यदि टोटल इनकम अप टू रुपीज 12 लाख ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। कितना मिलेगा? जितना आपका टैक्स बनता है, और 60,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। मीन्स यदि आपकी टोटल इनकम पूरी 12 लाख रुपए हुई तो आपका मैक्सिमम टैक्स कितना बनेगा? 60,000। और 60,000 की रिबेट आपको यहाँ पे मिल जाती है। मीन्स यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपए, 9 लाख है, तो जितना आपका टैक्स बना, और 60,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, whichever is lower, this is the rebate available। और in the form of rebate आपको टैक्स नहीं देना पड़ता टोटल इनकम अप टू रुपीज 12 लाख। यदि टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा हो तो, इफ टोटल इनकम इज मोर देन रुपीज 12 लाख, यदि टोटल इनकम यदि 12 लाख रुपए से ज्यादा है, यदि टोटल इनकम यदि 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो केस नंबर बी आपको रिबेट मिलेगी। रिबेट के पीछे रीजन क्या है? समझो मेरी बात। यदि कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसकी टोटल इनकम फॉर एग्जांपल सैलरी यदि 12 लाख रुपीस की है, तो सैलरी यदि 12 लाख रुपीस की है या उसकी जो भी इनकम आ रही है वो 12 लाख रुपीस की आ रही है, तो 12 लाख रुपए तक उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। अब एम्प्लॉय बोलते थे 30,000 रुपीज की या 20,000 रुपीज की मैं सैलरी बढ़ा देता, तो एम्प्लॉय क्या बोलेगा? भैया मत बढ़ा, रिबेट तो मिलेगी नहीं मेरे को, तो मेरा टैक्स बिना मतलब ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यस, यदि आपका टोटल इनकम यदि 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो एक लेवल तक जब तक प्रॉब्लम है आपको रिबेट भी देंगे। जो लॉजिक मार्जिनल रिलीफ के पीछे था सरचार्ज में, वैसा ही कुछ यहाँ पे बोल सकते हो रिबेट में भी। यदि टोटल इनकम यदि 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो रिबेट मिलती है। फॉर्मूले के फॉर्म में मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। ये एग्जांपल किसके लिए बताया मैंने? पॉइंट नंबर बी के लिए। फॉर एग्जांपल यदि आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए, तो 12 लाख रुपए पर आपका टैक्स कितना बनेगा? नील। अब यदि फॉर एग्जांपल कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, यदि उसकी टोटल इनकम 12 लाख रुपीज की बजाय 12 लाख 10,000 रुपीज हो तो टैक्स बनेगा। आंसर इज यस। नॉर्मली रिबेट कब मिलती है सर? रिबेट तभी मिलती है जब टोटल इनकम अप टू रुपीज 12 लाख। वही नंबर है, क्योंकि रिबेट आपको तभी मिलेगी जब टोटल इनकम 12 लाख रुपए तक है, तभी आपको रिबेट मिलती है। तो यदि आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हुई, 12 लाख 10,000 रुपीज हुई, तो रिबेट 1 रुपए की भी नहीं मिलेगी, तो टैक्स बनेगा। आंसर इज यस। कितना बनेगा सर? एज पर सेलिब्रेट 4 लाख रुपए पर टैक्स नील, 4 से 8, 4 लाख का 5% 20,000 रुपीज, 8 लाख से 12,000, 8 लाख टू 12 लाख रुपीज, 4 लाख रुपीज पर 10% 40,000 रुपीज, और 12 लाख से ऊपर 10,000 पर 15%। कितना आया? टैक्स का अमाउंट आया 20 प्लस 40 प्लस 1,500 रुपीज, 61,500 रुपीज। एक बार चेक कर ले।
समझ में आई बात? मीन्स ये रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या बोलेगा, भैया मेरी टोटल इनकम इंक्रीज बाय 10,000 रुपीज, बट टैक्स इंक्रीज बाय 61,500 रुपीज। बड़ी नाइंसाफी है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, लॉ मेकर क्या कहते हैं, तेरे को रिबेट दे देंगे। रिबेट कितनी देंगे तेरे को भैया हम, इन दोनों का डिफरेंस, टैक्स इंक्रीज माइनस टोटल इनकम इंक्रीज्ड, मींस 61,500 माइनस 10,000, दैट मींस 51,500 रुपीज का रिबेट दे देंगे तेरे को। इसको मैं प्रॉपरली फॉर्मूले में आपको लिखवा देता हूं, जिन बच्चों को समझना पसंद नहीं है, जो बच्चे फॉर्मूला में फॉर्मेट में याद करना चाहते हैं, उनको मैं स्टेप बना के दे देता हूं। स्टेप नंबर 1, आपको क्या देखना है, टोटल इनकम 12 लाख से कितनी इंक्रीज हुई। तो इसको कैसे लिखेंगे, टोटल इनकम मोर देन रुपीज 12 लाख, मतलब टोटल इनकम माइनस 12 लाख रुपीज, दैट इज स्टेप नंबर 1, कितनी टोटल इनकम इंक्रीज हुई। स्टेप नंबर 2, आपका टैक्स 12 लाख रुपीज से इनकम से कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ, मतलब टैक्स ऑन टोटल इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर जो भी आपकी इनकम है, जैसे आपकी इनकम 13 लाख है, 12 लाख है, 12 लाख 10,000 है, 12 लाख 20,000 रुपीज है, जितनी भी आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा है, तो 12 लाख से ज्यादा यदि आपकी टोटल इनकम है, तो उस टोटल इनकम पर कितना टैक्स बना, माइनस टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 12 लाख। तो में से कोई बताएगा 12 लाख रुपीज की टोटल इनकम पर टैक्स कितना होता है, नॉर्मल रिबेट की वजह से निल। तो ये लाइन यदि आप स्किप करो तो भी चलेगा, क्योंकि हमेशा जीरो ही होगा। टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 12 लाख हमेशा क्या होगा, जीरो। तो यदि मैं स्टेप नंबर 2 में ओनली टैक्स ऑन टोटल इनकम लिखूंगा तो भी चलेगा। अब आपको क्या करना है, रिबेट देनी है। क्या देनी है, रिबेट। और ये रिबेट कितनी मिलेगी सर, ये रिबेट मिलेगी आपकी, कितनी मिलेगी, स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 1। कितना टैक्स इंक्रीज हुआ टोटल इनकम के इंक्रीज होने के बाद भी, उतना आपको रिबेट मिल जाएगा। और ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन स्टेप नंबर 2 is more than the step number 1, when step number 2 is more than the step number 1। और जिनको लॉजिकली समझना है तो उनको समझ में आ गया होगा आपकी टोटल इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है और आपका टैक्स कितना इंक्रीज हो रहा है। तो टैक्स यदि ज्यादा इंक्रीज हुआ इनकम से, उतना पार्ट आपको रिबेट के फॉर्म में मिल जाएगा। यदि यहीं पे जो मैंने लॉजिकली आपको समझाया है, यहीं वहां पे मैं आपको फॉर्मूले के आधार पे रिबेट बताऊं, तो रिबेट का भी मैंने क्या फॉर्मूला बताया है, रट्टाफिकेशन वाले बच्चे, स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या बताता है कि आपका टैक्स कितना इंक्रीज हुआ, 61,500 रुपीज, और टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा कितनी है, दैट इज 10,000 रुपीज। So step number 2 minus step number 1, that is a 51,500 rupees, that is a rebate available. बाकी सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन से जो आपने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, जो प्रोविजन आपने पहले पढ़े थे फाइनेंस एक्ट 2024 में, वही सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल है। एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रख सकते हो, जो आपकी कंपनी होती है, तो कंपनी दो होती है, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, कोई चेंजेस नहीं है। फॉरेन कंपनी पर जो टैक्स का रेट है, पहले लगा करता था 40%, नाउ जो टैक्स लगता है दैट इज 35%। कितना टैक्स लगता है, 35%। वैसे ये जो चेंजेस है फाइनेंस एक्ट 2024 का ही है, फिर भी नॉलेज में होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया ये अमेंडमेंट पुराना ही कि फॉरेन कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगा करता था 40% लगता था, तो 40% की जगह इसको आप कर लो 35%। कितना कर लो, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है टैक्स रेट के रिगार्डिंग। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।